सीएनजी, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, राशन, जिसके नाम आप गिनवाएंगे वो सब अब महंगे हैं। एक तरफ लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को तकलीफ इस बात की है कि सामान के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन तनख्वाह में एक पैसे का इजाफा नहीं हो रहा। अब सरकार से हम तो यही मानते हैं कम से कम सिक्योरिटी गार्डों की तनख्वाह 20,000 रुपये लमसम होनी चाहिए ताकि इस महंगाई में उनका कल्याण। आम सरकारी की तनख्वाह 60,000 रुपया है जो सही से टांग नहीं करते, और 8 घंटे जो हम लोग ड्यूटी करते हैं विधिवत वहीं बने रहते हैं, फिर भी हम लोग की सैलरी इतनी कम है। उत्तर प्रदेश का सबसे जाना माना और पवित्र स्थल है वाराणसी। यहाँ जैसे ही आप दाखिल होंगे खूबसूरती और संस्कृति का संगम दिखेगा, लेकिन महंगाई ने यहाँ भी बट्टा लगा दिया है। धूप में, गर्मी में, बरसात में 12 घंटे की ड्यूटी करने वाले गार्ड से जब हमने बात की तो सस्ते और महंगे का फर्क समझ में कुछ ऐसे आया। ना ही मेरे पास राशन कार्ड है, ना ही कुछ भी है। हम लोग हमेशा इसी तरह कमाने खाने वाले हैं, चाहे ज़्यादा में चाहे जैसे भी हमको जो मिला वेतन मैं उसी से ज्ञापन कर रहा हूँ मेरे खाने। बस सर जो हमारे पास मिलता है बस उसी से मैं कम बेसी में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं खाया जाता है। बहरहाल गार्ड की नौकरी करने वाले इस महंगाई में खुद के साथ परिवार का पेट कैसे पाल रहे हैं, इसे समझना है तो इनकी बात भी सुन लीजिए। महंगाई तो 2-4 साल पिछले से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इस महंगाई में जीना आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार लोग नौकरी कर रहे हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जैसे हम ही हैं, सपोर्टिंग नौकरी करते 12 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती, कम सैलरी में किस तरीके से गुजारा करना है ये हम सोच सोच के एकदम पागल हो जाते हैं। कभी कदार तो माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको अगर सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं तो किस तरीके से पढ़ाएं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पेट्रोल अलग महंगा हो रहा है और सब्जी से लगा के तेल चीनी जितना भी घर का आइटम आता है वो सभी महंगा है। ना सैलरी बढ़ने का कुछ असर हो रहा है और ना ही बढ़ रहा है। अब इससे ज़्यादा आप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से जीते ये हम जानते हैं। लगभग कितने सालों से आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं सर हम लोगों को हो गई है 16-18 साल हो गए हैं करते हुए। CKGMC मेडिकल कॉलेज में आए दिन टेंडर होता, अभी भी टेंडर होने का रिकॉर्ड है। उसमें ISI सिक्योरिटी आ रही है, वो कह रही है 7,000 रुपये। पहले तो हाई स्कूल, हम लोग हाई स्कूल नहीं पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, तो किस तरीके 10,000 सैलरी में गुजारा कर रही है इस वाले से आप। हाँ, तो पहले मतलब कि साल 2 साल की बात करी जाए तो मतलब पहले कितनी थी और अब क्या सैलरी में बढ़ी आप लोगों की? पहले थोड़ी सी सैलरी बढ़ी है, पहले 6,000, अब थोड़ा 10,000 सैलरी आ रही है 26 दिन की, और महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अब आप गैस सिलेंडर लीजिए सीधे 1,000 रुपये का है हो रहा है, तेल लीजिए, और भी घरेलू आइटम ऐसे हैं जो बहुत ही महंगे हैं। मान के चलिए अगर 4 आदमी घर में खाने वाले हैं, किराए का मकान है, उसका किराया देना है, तो कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। तो मतलब आप लोग किस तरीके से, मतलब सरकार तो दावे कर रही है कि चीज़ें सस्ती होंगी, जो महंगाई है को लेकर भी सरकार जो दावे कर रही है महंगाई के, अब आप बताइए वो दावे कहाँ सच हो रहे हैं। आप बताइए, पेट्रोल अलग महंगा हो गया, डीजल तेल अलग में, किस चीज़ पे सस्ता हुआ है? कोई चीज़ पे सस्ता नहीं हुआ, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। ये तो सरकार के झूठे बातें हैं, बस फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है जो VIP लोग हैं, बस उन्हीं का फ़ायदा है, गरीब जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 के करीब है, तो 10,000 में इस समय गुजारा करना कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे? अब कैसे करते हैं ये हमारी आत्मा जानता है, किस तरीके से मैनेज करा जाता है। जैसे 2 बच्चे हैं, अगर उनको पढ़ाना भी है तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत मेहनत, किसी का कर्जा लेके आगे पीछे उनको देख दाख के किसी तरीके से आगे कर्जा चल रहा है खर्चा। अब सरकार से हम तो यही मानते हैं कम से कम सिक्योरिटी गार्डों की तनख्वाह 20,000 रुपये लमसम होनी चाहिए ताकि इस महंगाई में उनका कल्याण। आम सरकारी की तनख्वाह 60,000 रुपया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।